जड़ावाला के सानहे में पुरतशद्दुद हजूम में जहां पर एक जानिब जलाओ घिराव हो रहा था, पुरतशद्दुद कार्रवाइयाँ सरगर्मियाँ जारी थी, वहीं पर तारिक रसूल साहब जो हैं वो मसीही बरादरी के अफराद को बचाने की कोशिश कर रहे थे। और ये मसीही ख़ुद इस बात का इकरार कर रहे हैं कि तारिक साहब की जानिब से हिम्मत करके जो है वो यहाँ से मसीहियों को निकलने में मदद फराहम की। तारिक साहब से बात कर लेते हैं कि वो क्या कह रहे हैं। 7:15 बजे मैं नीचे जो आया ना, नीचे आके मैं देखा तो बस्ती च हड़ाला पै गई। मैं अगे जाके पूछा की गल, कहंदे किसी ने शरारत करती। वो मसीह जड़ियाँ बेचारियाँ घबरा गई। मैं कहा बाजी तुसी इधर जी निकल जाओ। मैं जाके मैं दोवां मकानों जाके जंदर अपने जाके ला के बचा के आया। लेकिन जिथे इन्नी दुनिया आवाम सी 20-25 हज़ार बंदा सी, पता नहीं कित्थों आ गया की हैगा, नौजवान सी सारा। असी अपना इधर हिफाजत बड़ी मुश्किल नाल कीती आके। बड़े किसी दे बूहे अगे मसीहां दे कलमा लिखदा, किते 4-5 घर जिहड़े असी बचा ले, जिहड़े साडे हत्थों गए। बाकी फिर सानू नहीं पता, असी अपनी फैमिली लैके बाहर कट के असी इत्थे ऐ खलोते रहे इदां ही। तारिक साहब, जब मसीही ख़वातीन को बचा रहे थे तब डर नहीं लगा कि इतना पुरतशद्दुद हजूम है, कहीं आपको ना पकड़ लें? जहन में कोई खौफ नहीं? बहुत खौफ ज़्यादा हो गए। बच्चे असी नठा असी भी डर रहे। मसन 10-12 मुंडे जिहड़े ना इत्थे महल्ले घरां दे, ये अपने बूहे अगे खलोते रहे अंदा करके भी भाई अपने साडे घर। लेकिन इस खौफ के बावजूद मदद उनकी कर दी आपने? मदद के हिले ही नहीं, असी एक मिनट वास्ते भी नहीं गए। जब इत्थे ही देखते रहे आके, बेचारे बड़ा ही उन्होंने नजाती हो गई। यहाँ पर बस्ती में कुछ और मुस्लिम घर भी हैं, वो भी मदद कर रहे थे? हाँ जी, करते सारे ही करते सी। पानी छानी दिंदे जदों आए सारे इंतजामिया नूं, सारे पक्खे ला के हर शहर दी हुई है भी चलो इत्थे बैठो, सेफ जगह साडी हर शहर। अच्छा, पैगाम कोई एक जो पुरतशद्दुद हजूम था उसके लिए या देखने वाली कौम के लिए क्या पैगाम, मोहब्बत का एक पैगाम क्या देंगे कि किस तरह से रहना चाहिए? 50 साल का मैं इत्थे रहिंदा, मेरे वालिद साहब भी रहिंदे सी, मेरे हुण गांह बच्चे 3 पीढ़ियां इत्थे रहिंदे। आपस विच ही असलो सलूक नाल सारे इत्थे बहिंदे आके सलाम दुआ हया करदे सी साडी। असी उन्हां दी करदे, उन्हां दीयां बीबियां आके साडे कोल बहिंदियां, बच्चे उन्हां दे आके पढ़दे पुढ़दे। कदी नहीं होए, कदी जिंदगी दे 3 पीढ़ियां हो गईयां साडियां। इन्ना असलो सलूक नाल रहिंदे असी। यही सोच है जिसको परवान चढ़ाने की ज़रूरत है। तारिक साहब को एक हीरो ही कहा जा सकता है कि इतने बड़े हजूम में इन्होंने यहाँ पर मसीहों को निकलने में मदद की, उनको अपनी जान पर खेल कर जो है उनको बचाया। इस बड़े सानहे के बाद अब बहाली का काम शुरू हो चुका है, घरों की सफाइयाँ भी की जा रही हैं और इसके साथ साथ चर्च का मुरम्मती काम भी करवाया जा रहा है। ज़िंदगी एक बार फिर जो है वो अपनी रूटीन पर वापस आ रही है। जिस जगह पर ये सारा वाक़या हुआ है यहाँ पर मसीही घरों के साथ साथ मुस्लिम कम्युनिटी के घर भी मौजूद हैं। जो यहाँ पर इस गली में मुस्लिम कम्युनिटी के घर हैं, उनकी जानिब से मसीहियों के घरों को बचाने की कोशिश की गई, उनको शेल्टर दिया गया, उनको पनाह दी गई। यहाँ पर मेरे साथ एक मुस्लिम खातून मौजूद हैं, एक छोटा बच्चा मौजूद है, उनसे बात कर लेते हैं कि वो इस सारी सूरत हाल पर क्या कहते हैं। माँ जी, मुझे बताइएगा, जब ये सारा वाक़या शुरू हुआ तो क्या आलम था, किस तरह ये सारा कुछ हो रहा था? क्योंकि एकदम ही आ गए, पता नहीं समझ नहीं लगी, असी तो आप सब इन्ना घबरा गए। अच्छा, यहाँ पर वो जो मुस्लिम घर हैं उन्होंने कैसे मदद की मसीहों की, किस तरह से उनको बचाने की कोशिश की? बस बाहर खलोते हुए सीगे सारे बंदे, तो फिर वो कहंदे सीगे भी ये है ना मसीह नहीं गए है मुसलमान आ, इन्हां नूं कोई नुकसान नहीं पहुँचाना हैगा। अच्छा, इनके दरवाज़ों पर कोई कुरानी आयात या आयतल कुर्सी वगैरह ये भी लगा दी गई थी कि ताकि जलाओ घिराव ना हो? हाँ जी, ये भी ला दी सी, इन्हां दे बूहे ते भी लगी सी, कारण लगे सी तोड़ फोड़, तो फिर इन्हां नूं कहा भी नहीं, इन्हां नूं कुछ नहीं कहना है, मुसलमान आ। बच्चा मौजूद है, उससे बात कर लेते हैं। सुभान, आपने देखा क्या हो रहा था सारा, किस तरह से बचाया आपने या साथ वाले जो मुस्लिम घर हैं उन्होंने? वो ना सब मगे ना मिसी लोग सब भाग गए थे, तो ये घर ही थे। तो फिर मैं ना गया, इनका दरवाज़ा का, मैंने कहा ना बाहर देखो क्या कुछ हो रहा है, तो ना आप भी भाग जाओ। मैं ऐसे कहा तो फिर ना वो उसका जो सा बैठा था वो कह रहा था कि ना नहीं नहीं दरवाज़ा लगाओ, हमने सोना है। वहाँ पे ना एक आदमी ने ऐलान कर दिया, ऐलान किया तो वो ना नाके वगैरह मतलब कि ना रास्ते वगैरह बंद कर दिए। तो फिर बाद में उनको ना अंकल तारक ने दूसरे गली से ना गुजारा। अच्छा, मुझे बताओ, आपके घर आमने सामने हैं, क्रिसमस पे या ईद पे एक दूसरे की तरफ जाते हो? केक वगैरह क्रिसमस का आपको मिलता है? हाँ जी। ईद के गिफ्ट्स आप उनको देते हो? हाँ जी, मैं सामने घर जाता हूँ कि ਹਮਸਾਏ ਨਹੀਂ ਸਾਡੇ ਇਦਾਂ ਜਿੱਦਾਂ ਮਾਂ ਪਿਓ ਜਾਏ ਹੁੰਦੇ ਆ। ਅਸੀਂ ਸਾਡਾ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਖਾਣ ਇੱਕੋ ਹੀ ਆ। ਅਸੀਂ ਉਧਰੋਂ ਲੈ ਖਾ ਲਈਦਾ, ਉਹ ਸਾਡੇ ਕੋਲੋਂ ਲੈ ਕੇ ਖਾ ਲੈਂਦੇ। ਸਾਡਾ ਹਮਸਾਇਆਂ ਨਾਲ ਬਹੁਤ ਵੀ ਤਾਲੁਕਾਤ ਨੇ।
ਸਾਡਾ ਵੀ ਇਹ ਨਹੀਂ, ਅਸੀਂ ਇਹ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਵੀ ਇਹ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੋਵੇ। ਤੇ ਪਰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿਉਂ ਮੈਂ ਇਹ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਵੀ ਇਹ ਵੀ ਇੱਦਾਂ ਐਲਾਨ ਕਰਾ ਦੇਣ ਵੀ ਨਾ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਬੰਦੇ ਨੇ ਕੀਤਾ ਵਾ ਨਾ ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਫੜ ਕੇ ਦੇਵਾਂਗੇ, ਤੇ ਇਹ ਵੀ ਐਲਾਨ ਕਰਾ ਦਿੰਦੇ ਤਾਂ ਸ਼ਾਇਦ ਤੇ बच बुच जाता कुछ। अच्छा मुझे बताइएगा, वो जिस तरह से सुभान से बात कर रहा था कि जब ईद आती है, क्रिसमस आती है, तो मजहबी त्यौहारों पे एक दूसरे की खुशियों में शरीक होते हैं। हाँ जी बिल्कुल ਹੁੰਦੇ ਆ, ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਈਦ ਸਾਡੀ ਆ, ਸਾਡੀ ਈਦ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਆ, ਸਾਰੇ ਇਕੱਠੇ ਮਨਾਉਂਦੇ ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਈਦ। मतलब भाईचारा, मोहब्बत एक दूसरे के साथ वो भी है, बच्चे एक दूसरे के साथ खेलते हैं। बिल्कुल, ये मेरा बेटा छोटा जिन्ना इन्हों के घर ही पलिया। यहाँ पर मोहब्बत और भाईचारा भी है, यहाँ पर मजहबी यगानगत भी है। जहाँ एक जानिब पुरतशद्दुद कार्रवाइयाँ हो रही थी, जलाओ घेराव हो रहा था, वहीं तो पे दूसरी जानिब मुस्लिम कम्युनिटी की जानिब से मसीही बरादरी को चाहे वो बचाने की कोशिश भी की जा रही थी।